सो फैमिली पर्सपेक्टिव, सबसे पहले परमेश्वर ने फैमिली को बनाया। उत्पत्ति पहला अध्याय में हम देखते हैं। जरूर फैमिली वाज द आइडिया ऑफ गॉड व्हेन ही क्रिएटेड द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। इस दुनिया को, ब्रह्मांड को या इस जगत को बनाने के समय परमेश्वर का मन में ये फैमिली जो है उनका आइडिया हुआ होगा। सो दैट इज व्हाट हिज आइडिया वाज। जरूर सो फैमिली को बनाना करके परमेश्वर ने योजना बना के उसके बाद सृष्टि किया करके हम समझ सकते हैं। बिकॉज ये त्रिएकता त्रिएकता एक एक फैमिली जैसा है। ஆதியாகமத்திலே ஆண்டவர் படைப்பை உண்டாக்கும் போதே இந்த குடும்பம் அப்படின்ற கான்செப்ட் ஆண்டவருடைய மனதில் இருந்திருக்கும். அது மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய திரித்துவம் என்பது ஒரு குடும்பம் போன்றது। परमेश्वर का त्रिएकता एक परिवार जैसा है करके बोलने के लिए एक कारण है। वो कारण क्या है? त्रिएकता के बारे में ध्यान से देखने के समय हमको एक प्रकाशन मिलता है कि त्रिएकता में हम रिलेशनशिप को देख सकते हैं। कैसे? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता is a relational word, पुत्र is a relational word। so पिता मतलब फादर, फादर is a, so फादर एक रिलेशनशिप को दर्शाता है, सन एक रिलेशनशिप को दर्शाता है। so in the existence of God itself there is a concept of family। परमेश्वर का अस्तित्व में ये फैमिली कॉन्सेप्ट मतलब परिवार का कॉन्सेप्ट जो है उसमें छिपा हुआ है, हम उसको देख सकते हैं। सो गॉड डिड नॉट रिवील हिमसेल्फ इन प्रॉपर नेम्स। प्लीज अंडरस्टैंड, त्रिएकता में परमेश्वर ने प्रॉपर नेम से प्रकट नहीं किया है, लेकिन त्रिएकता में परमेश्वर ने रिलेशनल नाम के साथ प्रकट किया है। So the expression of Trinity is relational. Please understand that. That is very careful to note. So family is the concept of God. Family is not the invention of man. परिवार परमेश्वर का आइडिया है। परिवार जो है मनुष्य का आविष्कार नहीं है, मनुष्य ने इसको आविष्कार नहीं किया, मनुष्य ने इसको स्थापित नहीं किया, परमेश्वर ने किया है। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और सबसे पहले जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब परमेश्वर ने परिवार को बनाया। इसका मतलब पति और पत्नी, पति पत्नी के रूप में बनाया करके हम बाइबल में देखते हैं, पढ़ते हैं। उस वचन को हम आज भी पढ़ेंगे और कुछ बातों को देखने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करें। पढ़िएगा उत्पत्ति पहला अध्याय 26 वचन। उत्पत्ति पहला। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए, अपनी समानता में बनाए। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर
और सब सारी रेंगने पृथ्वी वाले पर जंतुओं पर जो हाँ और सब रेंगने वाले जंतुओं पर हाँ जो अधिकार पृथ्वी पर रखें। रेंगते हैं हाँ अधिकार। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया करके लिखा है, और दूसरा भाग में वे करके उस शब्द को हम देखते हैं। वे मतलब प्लूरल, मनुष्य बहुवचन है, वे जो है मनुष्य एक वचन है, वे जो है बहुवचन है। सो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसी समय ये पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया है, नर और नारी करके बनाया। सो 27 वचन में हम पढ़ते हैं, पढ़िए 27 वचन को पढ़िए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को तब अपने परमेश्वर ने हाँ मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, हाँ नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मतलब मनुष्य उस शब्द में नर और नारी दोनों शामिल है, दोनों जुड़े हुए हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेरी केयरफुली। इसका मतलब परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार, परमेश्वर के समानता के अनुसार नर और नारी दोनों बराबर है। दे आर इक्वल in terms of the image and likeness of God. So தேவனுடைய சாயல், தேவனுடைய ரூபம் என்கிற அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது, அதாவது ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது ஆணும் பெண்ணும் சமமானவர்கள். ஸோ ஆணையும் பெண்ணையும் சமமாகத்தான் தேவன் படைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் இங்கே புரிந்து கொள்கிறோம்। तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा, नर और नारी, पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर बनाया है। उसको यहाँ पे हम समझते हैं। इसका मतलब यह है, परमेश्वर ने सबसे पहले ये परिवार को बनाया। गॉड क्रिएटेड फैमिली इन द बिगिनिंग। ठीक है, तो उसमें यदि आपको डाउट हो तो जरूर आप लोग पूछ सकते हैं। और पूरा बाइबल में शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर ने पुरुष के रूप में या पति के रूप में अपने आप को प्रकट किया है या दर्शाया है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। इट इज रियली अमेजिंग थिंग, इट इज रियली a wonderful thing, amazing thing that God has revealed himself as husband. परमेश्वर ने अपने को हस्बैंड के रूप में, पति के रूप में वो दिखाया है, सिखाया है, प्रकट किया है। उसको हम बाइबल में देख सकते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा विस्तार रूप में आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें शक होने का संभावना है। पढ़िएगा निर्गमन की किताब 19 अध्याय, निर्गमन की किताब 19 अध्याय 7वां और 8वां वचन को पढ़िए। 7 और 7 तब and 8। मूसा ने आकर लोगों को बुलाया और ये मूसा ने सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और आगे और आगे सब पढ़िए। लोग मिलकर बोल उठे जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। तब लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। वाह, दैट्स वंडरफुल। सुनिएगा, ये
इस वचन का भूमिका को थोड़ा मैं बताना चाहता हूं। इस्राएली लोग मिस्र देश से निकलकर अभी जंगल में आए हैं, मरुभूमि में आए हैं। अभी तक मिस्र देश में ये लोग जो है ये गुलाम बन करके जी रहे थे। ठीक है, गुलामी के रूप में वे लोग जी रहे थे। सो अभी निकलकर मरुभूमि में आए हैं। अभी परमेश्वर ने उनको अपनी सारी बातों को सिखा करके मूसा से बताया, तुम जा करके मेरी बातों को लोगों को समझाओ। सो लोगों के पास आकर मूसा ने सब समझाया। तब लोगों ने कहा, हम सब बातों को हम मानेंगे। परमेश्वर जिस प्रकार चाहता है उस प्रकार हम जरूर करेंगे करके वायदा दिए। सो वे लोग शपथ खाएं या कसम खाएं करके हम बोल सकते हैं। और उसके बाद 9वां वचन से आगे पढ़ेंगे तो 20वां अध्याय में परमेश्वर ने ये सारी व्यवस्था को देने लगा। यहां से व्यवस्था शुरू हो रहा है। निर्गमन 20वां अध्याय से यह व्यवस्था शुरू हो रहा है। 20वां अध्याय और 21 अध्याय, 22 अध्याय, 23 अध्याय। तो इन 4 अध्याय में परमेश्वर ने लोगों के लिए सारी व्यवस्था को दिया करके हम देखते हैं। अभी आइएगा 24 अध्याय। सारी बातों को परमेश्वर ने कहने के बाद या व्यवस्था को देने के बाद फिर एक चीज को हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो निर्गमन 24 अध्याय 3 वचन को पढ़िए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे 19 अध्याय में लोगों ने कहा, जो भी बातें परमेश्वर ने कही है सबको हम करेंगे, मानेंगे। और 24 अध्याय में भी इस प्रकार लिखा है, लोग जो है एक ही स्वर से बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। इसका मतलब 19 अध्याय से 24 अध्याय में एक शिफ्ट हो रहा है। वहां जो भी बातों को देखते हैं उसको 24 अध्याय में भी हम देखते हैं। इसका मतलब 20वां अध्याय से 23 अध्याय तक परमेश्वर ने सारी आज्ञाओं को या नियमों को या व्यवस्था को परमेश्वर ने दिया। उस व्यवस्था को बोलने के बाद, लोगों के पास देने के बाद, अभी परमेश्वर लोगों से, मूसा के द्वारा लोगों से कहता है, मेरे साथ आप लोग वाचा बांधिए। इसका मतलब सारी व्यवस्था को हम पालन करेंगे, इसकी परमेश्वर की बात मानेंगे करके ये वाचा बांधिए करके परमेश्वर कहता है। अभी जो वाचा बांधी गई है यहाँ पे। और अभी 4वां वचन को पढ़िए। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे भी बनवाए। ठीक है, तो 5वां वचन। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। आगे। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। एक मिनट यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। होम बलि देने के बाद
खून को, लहू को एक कटोरा में ले आकर के मूसा ने क्या किया, उस रक्त को या उस लहू को लेकर के वेदी पर छिड़का करके हम देखते हैं। ध्यान से सुनिए, वेदी पर छिड़का। सो वेदी किसको दर्शाता है? परमेश्वर को दर्शाता है। ध्यान से सुनिएगा। सो पहले जो है खून को लेकर या ये होम बलि का लहू को लेकर वेदी पर छिड़का, और उसके बाद क्या किया, देखिए 7वां वचन से पढ़िए। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। 3 बार लोग कहते हैं, 3 बार परमेश्वर ने लोगों से पूछा, आप लोग मेरी बात सुनेंगे क्या? तो लोग बोले, 3 बार बोले, हाँ हम जरूर सुनेंगे, हाँ हम जरूर मानेंगे। तो 3 बार बोलने के बाद अभी मूसा ने क्या किया? 8वां अध्याय 8वां वचन को पढ़िए। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और लोगों पर छिड़क दिया। पहले मूसा ने क्या किया? वेदी पर लहू को छिड़का और मूसा ने लोगों पर लहू को छिड़का करके यहाँ पे देखते हैं। तो पहली बार लहू को लेकर वेदी पर छिड़क दिया और सारी बातों को लोगों को सुनाया, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों को सुनाया। लोग जो है कंफर्मेशन देने के बाद, हाँ ये सब बातों को हम करेंगे करके बोलने के बाद अभी लोगों को लेकर के लोगों पर छिड़क दिया। ये है वाचा। पढ़िए। और उनसे कहा, पढ़िएगा, आगे पढ़िए। उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है, उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट कवेनेंट। इसको बोलते हैं ओल्ड कवेनेंट, इसके बोलते हैं पहली वाचा। तो परमेश्वर ने सबसे पहले लोगों के साथ, इस्राएली लोगों के साथ एक वाचा बांधी। उस वाचा को परमेश्वर ने किस प्रकार तुलना कर रहा है उसको हम यिर्मयाह की किताब में हम पढ़ सकते हैं। अभी यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय 31 वचन को अभी पढ़िए। 31 अध्याय 31 वचन को अभी पढ़िएगा। यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले जब इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। अच्छा, यहाँ पे परमेश्वर ने अपने आप को इस प्रकार कहता है कि मैं पतिता। इस्राएली लोगों को पतिता करके परमेश्वर कहता है। इसका मतलब गॉड वांटेड टू रिवील हिमसेल्फ एज अ हस्बैंड इन द हिस्ट्री ऑफ इजराइल। इस्राएली लोगों की इतिहास में परमेश्वर ने अपने आप को पति के रूप में प्रकट करना चाहा और पति के रूप में प्रकट किया है। ठीक है। और इस्राएली लोग एक पत्नी के रूप में और परमेश्वर एक पति के रूप में वो दर्शाया गया है बाइबल में। उसको हमें समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर परिवार के लिए और हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए कितना महत्वता दिया है,
उसको हमें समझना जरूरी है. That is what I am trying to say. தேவனுக்கும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த உறவு ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையில் இருக்கிற உறவை போன்றது. அப்படியானால் குடும்ப உறவுக்கு, கணவன் மனைவி உறவுக்கு ஆண்டவர் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் என்பதை நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதைத்தான் நான் சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்றேன். That is what I am trying to say. So पति पत्नी दोनों का रिलेशनशिप जितना महत्वपूर्ण है उसको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने एक पत्नी के रूप में और इस्राएली लोगों को पत्नी के रूप में परमेश्वर ने दर्शाया है, जो प्रकट किया है बाइबल में. That is what we need to understand. यदि इसको हम समझेंगे तो परिवार के बारे में, परिवार की बातों को, परिवार की सारी मामलों को हम ठीक तवर से हम समझ सकते हैं, सही तवर से हम समझ सकते हैं और परिवार का महत्वता को हम समझ सकते हैं. So as a Christian, as a people of God, we need to understand the importance of the relationship between husband and wife. ठीक है? So we need to understand that. और दूसरी एक बात को मैं बताना चाहता हूँ. पढ़िएगा होशे दूसरा अध्याय, होशिया चैप्टर 2 verses 14 to 16. होशे दूसरा अध्याय 14 वचन से पढ़िए प्लीज. हाँ पढ़िएगा. इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले और वहाँ उससे शांति की बातें कहूंगा और अभी वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और अकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा और वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसा अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी. यहोवा की जवानी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी. पढ़ लीजिए. और फिर बाली ना कहेगी. ठीक है बस सुनिएगा. मान लीजिए पति पत्नी दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया. अभी पति क्या कर रहा है, अपनी पत्नी को अलग ले जा रहा है. आजकल हम क्या करते हैं, एक होटल में ले जाते हैं, एक अच्छा 5 स्टार होटल में ले जा करके बैठा करके उनको समझाते हैं, कुछ खिलाते हैं, तुमको क्या चाहिए, क्या करना है करके उनसे हम ये प्यार से बातचीत करते हैं. उसी प्रकार अभी परमेश्वर क्या करता है, उन दिनों में 5 स्टार होटल तो नहीं है, इसलिए परमेश्वर अपनी लवर को या अपनी पत्नी को जंगल में ले जा रहा है, क्योंकि जंगल में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा. ठीक है, इसलिए अलग ले जा करके बैठा कर समझाता है. हे मेरी पत्नी, मैंने इतना तुमसे प्यार किया है, सो शांति की बात कहूंगा करके लिखा है. मतलब दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशनशिप में गड़बड़ हुआ है, सो उसको ठीक करने के लिए परमेश्वर अलग ले जा करके उनसे बातचीत करता है. शांति की बातें मैं कहूंगा करके लिखा है. सो मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा. सो पति पत्नी के बीच में जिस प्रकार एक रिश्ता होता है, उसके और उस प्रकार की बातों को यहाँ हम समझ सकते हैं. ठीक है, और ये यहाँ पे देखिएगा 16वां वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी. इसका मतलब ईशी मतलब हस्बैंड, बाली मतलब मास्टर. सो यहाँ पे परमेश्वर
ये कुल्लम कुल्लम कहता है कि आई एम यूर हस्बैंड, आई एम नॉट यूर मास्टर। मास्टर नहीं है लेकिन हस्बैंड के रूप में मैं व्यवहार करता हूं करके परमेश्वर कहता है। सो गॉड प्लेस ए रोल ऑफ अ हस्बैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक वचन को भी इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे, 20वां और 21 वचन को भी पढ़िएगा। 20वां और 21 वचन। क्या सच्चाई के साथ की जाएगी हाँ और तू यहोवा को जान लेगी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा और पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा। नहीं 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 नहीं, वो से दूसरा अध्याय ना। आई विल, हिंदी में दूसरा वचन में लिखा है, सॉरी, उत्तर देंगी। 19-20 के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की करेक्ट 19 वचन। और ये हिंदी में दूसरा वचन में 19 में लिखा हुआ है, सॉरी, पढ़िए। मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री की आहा प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। दया के साथ करूंगा। So what a beautiful verses you see. So husband and wife, நான் உன்னை நித்திய விவாகத்திற்கென்று நியமித்துக் கொள்ளுவேன், நித்திய விவாகத்துக்கென்று நியமித்துக் கொள்ளுவேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றார். அப்படின்னா நித்தியமாக நாம 2 பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்க போறோம் அப்படின்றத ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகிறார்। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर यहाँ पे कहता है हम अनंत काल के लिए हस्बैंड एंड वाइफ, तो वाइफ के रूप में हम दोनों रहेंगे। सो नित्य विवाहत्तुक्केंद्रू नियमित्तुक कोल्लुवेन। यहाँ 19 वचन को फिर से देखिएगा, सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा। सो तमिल में लिखा है नित्य विवाहत्तुक्केंद्रू, अनंत काल के लिए मैं तुझे पत्नी बनाऊंगा करके लिखा है। सो गॉड रिवील्स हिमसेल्फ एज अ हस्बैंड। उसी प्रकार यशायाह की किताब उस दोनों वचनों को हम पढ़ेंगे। 54 चैप्टर 54 को क्या बोलते हैं? 54 अध्याय 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे, पढ़िएगा। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, तेरा पति है। सो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है। सो गॉड इज अवर क्रिएटर। सो உன்னுடைய சிருஷ்டிகர் உன்னுடைய நாயகர் அப்படின்னு தமிழ்ல எழுதி இருக்குது। उन सृष्टिकर उन्नुடைய नायकर। सो परमेश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है आई एम नॉट योर मास्टर, इवन दो आई एम योर क्रिएटर, आई एम योर हस्बैंड करके परमेश्वर कहता है। मैं तो जरूर तुम्हारा सृष्टि करता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारा पति हूं करके परमेश्वर कहता है। पढ़िए 54 5-6। तेरा कर्ता तेरा पति है, ना केवल करता है, वहां पे सृष्टिकर्ता करके तमिल में लिखा है। सृष्टिकर्ता तेरा पति है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। ब्यूटीफुल। सो परमेश्वर अपने को जरूर परमेश्वर सृष्टि करता है, लेकिन फिर भी तेरा पति है करके परमेश्वर कहता है। सो गॉड इज ए हस्बैंड। हैव यू एवर
हैव यू एवर थॉट इन दिस वे? आप लोग इस प्रकार कभी परमेश्वर के बारे में सोचा क्या? हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? परमेश्वर एक पति के रूप में और हम जो है परमेश्वर की पत्नी के रूप में, कभी आपने सोचा है क्या? या हमारे दोनों को रिलेशनशिप जो है इस प्रकार का है करके कभी आपने सोचा क्या? लेकिन बाइबल वैसे ही बतलाती है। तो ये सारे वचनों को मैंने बाइबल में से आपको पढ़ाया, करेक्ट ना? एम आई करेक्ट? मैं तो दूसरी और किताबों से मैंने नहीं सिखाया, दूसरी और किताबों से मैंने नहीं दिखाया, लेकिन ये बाइबल में से मैंने दिखाया। एम आई करेक्ट? ये सब जो है बाइबल में लिखा हुआ है सर, बाइबल में लिखा है। सो गॉड इज द हस्बैंड ऑफ इजराइल, ठीक है। और यशायाह 62 62 अध्याय 4 और 5 को भी पढ़िएगा। 62 अध्याय तो फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर बुझी न कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि बेउला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागन होगी। और 5वां वचन, क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ब्यूटीफुल, जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझसे ब्याह लेंगे। और जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। और दुल्हा और दुल्हन के साथ परमेश्वर रिश्ता को तुलना करता है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं। So this is how God reveals himself in the Bible. வேதத்திலே தேவன் தன்னை இப்படியாக ஒரு புருஷனாக அல்லது கணவனாக ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்க முடியும்। तो यिर्मयाह 3 अध्याय 14 वचन और 20वां वचन को भी पढ़िएगा, वहां पे भी लिखा है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। ठीक है, और 20वां वचन को भी पढ़िए। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसा विश्वासघाती अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तू मुझसे फिर गया है, यहोवा की यही वाणी है। यहाँ पे भी परमेश्वर पति पत्नी के रिश्ता को तुलना करके इस्राएली लोगों से कुछ कहता है, ये इस्राएली लोग, तुम पति को छोड़ करके वो गई एक स्त्री के रूप में रहती है, मेरे पास लौट आओ, मैं तेरा पति हूं करके यहाँ पे भी परमेश्वर कहता है। ये पुराना नियम में इस प्रकार की बातों को हम देखते हैं, ठीक है। अभी आप लोग ये सवाल पूछ सकते हैं, भैया पुराना नियम में तो इस प्रकार होता है, ठीक है, लेकिन नया नियम में परमेश्वर अपने को पुरुष के रूप में या पति के रूप में प्रकट किया है क्या करके आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन पुराना नियम में ये जितना स्पष्ट रूप में परमेश्वर ने अपने को प्रकट किया है, उससे ज्यादा ये नया नियम में परमेश्वर ने अपने को पुरुष के रूप में या पति के रूप में प्रकट किया है, उसको हम देख सकते हैं। मतलब पुराना नियम में पिता परमेश्वर ने
अपने को पति के रूप में प्रकट किया, दर्शाया। लेकिन नया नियम में आने के समय प्रभु यीशु मसीह जो है अपने को दुल्हा के रूप में और कलीसिया को दुल्हन के रूप में ये तुलना किया है, उसको हम देख सकते हैं। पढ़िएगा, 1-2 वचन को हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय, यहाँ पे पौलुस एक बात को कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय दूसरा वचन को पढ़िएगा। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में हाँ, ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि हाँ, तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान पवित्र मसीह को कुमारी सौंप दूं। की नाई मसीह को सौंप दूंगा। सो पवित्र कुमारी के रूप में कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपने के लिए यहाँ पौलुस कहता है। इसका मतलब कलीसिया एक पवित्र कुमारी है। she is the virgin for Jesus, और पवित्र कुमारी के रूप में रहती है। और प्रभु यीशु मसीह जो है एक पवित्र पुरुष है, इस कुमारी के साथ विवाह करना चाहता है। That is how it is revealed in the New Testament। और इफिसियों की पत्री में आइएगा, वहां पे भी कुछ बातों को मैं दिखाऊंगा। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 23 को पढ़िएगा, 23 वचन। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, हाँ, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है। हाँ, जैसा कि और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हाँ, सो 23 वचन में लिखा है। हाँ, 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 पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, हाँ, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। वेरी गुड। आगे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झूरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार हाँ, पढ़िए, आगे पढ़िए। पति अपनी पत्नी से अपनी देह के अनुसार प्रेम रखे। जो ठीक है, अभी 32 वचन को पढ़िएगा। ये तो प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बारे में और पुरुष और स्त्री के बारे में बताया गया है। और 32 वचन को अभी पढ़िए। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। कलीसिया के विषय में मैं कहता हूँ। सो प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया दोनों के बारे में मैं कहता हूँ करके बाइबल यहाँ कहता है। सो मसीह और कलीसिया दोनों के बीच जो रिश्ता है वो पुरुष और स्त्री के बीच में वो रिश्ता जैसे होता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और आखिरी में बाइबल किस प्रकार खत्म होता है उसको भी जरा हम देखेंगे। पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय को जरा निकालिएगा। वहां पे कुछ बातों को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, 7वां वचन को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7वां वचन। आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। वाह, व्हाट अ ब्यूटी। दुल्हन नहीं है, हिंदी में
दुल्हन करके लिखा है, लेकिन और एक ट्रांसलेशन में, अनुवाद में पत्नी ने करके लिखा है। उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। सो तमिल में भी मनैवी मतलब पत्नी करके लिखा है, ठीक है। पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो इसका मतलब यीशु मसीह और कलीसिया दोनों पति और पत्नी के रूप में दर्शाया गया है बाइबल में। सो शुरू से लेकर यानी उत्पत्ति पहला अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय तक परमेश्वर और ये इस्राएली लोग प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया दोनों के बीच में जो रिश्ता है, उसको पति और पत्नी के बीच में वो रिश्ता के साथ तुलना किया गया है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। सो इसके द्वारा हम क्या समझते हैं कि पति पत्नी के रिलेशनशिप को या फैमिली रिलेशनशिप को कितना महत्वपूर्ण समझना है, उसे हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो गॉड इज रिवील्ड हिमसेल्फ एज अ हस्बैंड और जीसस इज रिवील्ड हिमसेल्फ एज द ब्राइडग्रूम, ठीक है। अभी वाई मैरिज, शादी क्यों करके कुछ बातों को हम देखेंगे। परमेश्वर ने मैरिज को इंस्टीट्यूट किया, मतलब स्थापित किया। क्यों? वाई गॉड हैज गिवन मैरिज। मैरिज बिना आजकल जो है एक लड़का और लड़की दोनों मिलकर के शादी किए बिना एक साथ रहते हैं, और कुछ दिनों के बाद यदि ये इच्छा नहीं है तो, या उनको नहीं चाहिए तो छोड़ करके चले जाते हैं। आजकल इस प्रकार का होता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि व्हाई गॉड हैज गिवन मैरिज, ठीक है।